स्वागत है सभी विद्यार्थियों का टारगेट विक्रांत चैनल में। आज का टॉपिक लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। इससे पहले हम 3 टेंस पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो चुका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका हो चुका है और प्रेजेंट परफेक्ट आपका हो चुका है। और ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या फर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, लास्ट में तो रहा है रही है दोनों में आता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क इनमें ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ यानी से शब्द से वाक्य जुड़ा होता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, अगर उसमें से शब्द से वाक्य जुड़ा है तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यदि से शब्द से नहीं मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूस का वाक्य आई एम टीचिंग से बनेगा। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यानी तब ये हैव बीन हैज बीन से बनेगा। तो क्लियर करके रखिएगा ये बात। अगर से शब्द से वाक्य जुड़ा है और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, खड़ा है आदि शब्द आते हैं और से शब्द से वाक्य जुड़ा है, तो वाक्य कौन सा होगा? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फर्क सिर्फ यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से शब्द से यानी समय दिया होता है। सुबह से, रात से, दोपहर से, 2 दिन से, 10 महीने से, 10 साल से, 5 साल से, XYZ कुछ ना कुछ दिया होगा, कोई ना कोई समय, लंबे समय से, थोड़े समय से, कुछ भी XYZ दिया होता है। क्लियर। दूसरी बात, रूल ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचन के साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना है और प्लुरल यानी बहुवचन के साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। यू हैव टू यूज हैव बीन विद प्लुरल नाउन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लुरल नाउन के साथ आपको हैव बीन और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज बीन लगाना है। और कंटिन्यूअस कोई भी हो, आपको वर्ब में जोड़ना है आईएनजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म आपको लगानी है। क्लियर। अब बात आती है कि सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं। तो देखिए, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है आपको से की अंग्रेजी के लिए, और इंडेफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो बात यहां पर आएगी कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। तो डेफिनेट टाइम वो होता है जो अपने टाइम सर्किल के अंदर केवल एक बार घटित होता है। जैसे मैं बात करूं, सुबह यानी पार्ट ऑफ द डे, सुबह कितनी बार होती है दिन में? केवल एक बार होती है, तो सिंस लगेगा। दोपहर कितनी बार होती है दिन में? एक लगेगा, यानी सिंस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोपहर केवल एक ही बार होती है, शाम एक बार होती है, सिंस लगेगा। यानी इवनिंग से पहले, मॉर्निंग से पहले, नून से पहले, मिडनाइट से पहले, ये सब चीजें एक बार होती है। अब बात आती है नेम ऑफ द डे, यानी किसी दिन के नाम से पहले आपको क्या का प्रयोग करना है? आपको सिंस का प्रयोग करना है। नेम ऑफ द डे मतलब किसी दिन का नाम। जैसे मैं कहूं मंडे, तो मंडे सप्ताह में कितनी बार आता है? एक बार। मैं कहूं ट्यूसडे, एक बार आएगा। मैं कहूं फ्राइडे, एक बार आएगा। यानी कोई भी दिन हो, नेम ऑफ द डे, तब भी आपको सिंस लगाना है, यानी दिन का नाम होना चाहिए। क्लियर। नेम ऑफ द मंथ, यानी किसी महीने का नाम। जैसे कि जुलाई चल रहा है, तो जुलाई साल में कितनी बार आता है? एक बार। ओके। तो किसी महीने के नाम जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, कुछ भी किसी भी मंथ के नाम से पहले आपको सिंस लगाना ही है। नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डेट। कोई डेट दे रखी है, मैं कहूं कि भाई मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, तो 2006 कितनी बार आई? एक बार। तो इसमें वहां पर सिंस ही लगेगा। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, ये तो हो गई बात हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी सिंस लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक तो हो गया पार्ट ऑफ द डे, हो गया पार्ट ऑफ द, तो अब पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे मैं कहूं जन्म से, तो जन्म कितनी बार हुआ है व्यक्ति का? एक बार, सिंस आएगा। बचपन से, बचपन कितनी बार आता है? एक बार। जवानी एक बार, बुढ़ापा एक बार। तो यहां पर आपको सिंस लगाना ही है। नेम ऑफ द फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले सिंस आएगा। जैसे मैं कहूं होली, होली साल में कितनी बार आती है? एक बार। दीपावली एक बार, क्रिसमस एक बार। ठीक है। कोई भी आपका फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के नाम से पहले भी आपको से की अंग्रेजी सिंस लगानी है। तो मैं समझ सकता हूं कि सिंस कहां लगना है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं
फोर के बारे में। फोर आपको वहां लगाना है जहां काउंटिंग हो, गिनती हो। जैसे मैं कहूँ 2 दिन, मैं कहूँ 2 महीने, मैं कहूँ 2 सप्ताह, मैं कहूँ 2 साल, मैं कहूँ 2 मिनट, मैं कहूँ कुछ समय, जिसका कोई हमें ये पता नहीं होता कितने समय की बात है। अगर 2 दिन की बात करते तो महीने में 30 दिन, पूरे साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो हमें नहीं पता कौन से 2 दिन की बात आप कर रहे हैं। तो जहां पर संख्या आएगी 2 दिन से, 2 महीने से, 4 साल से, 5 साल से, ठीक है, तो वहां पर आपको लगाना 4। और जहां पर आपको मैंने बताया पर्टिकुलर जो चीज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिंस 2006, वह 2006 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट, मैं 2 बजे से इतिहास पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस 2 o'clock, सिंस 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। सम पीपल हैव बीन लुकिंग फॉर, सम पीपल हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 hours, यानी कुछ लोग आपको 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, मेरे पिताजी आपको 10 दिन से सकते हैं। मैं आपसे पूरा ये वादा कर चुका हूं कि आपको एक एक पॉइंट्स आपको समझा दूंगा मैं। तो आपके समझ में आ रहा है अफर्मेटिव किस तरीके से बनाना है। हम 2 दिन से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग पॉलिटिकल साइंस फॉर 2 days। समझ में आ रही है बात। वह कुछ समय से अखबार पढ़ रहा है। He has been reading the newspaper for some time। बन गया सेंटेंस। तो ऐसे आपको क्या बनाना, अफर्मेटिव बनाना। निगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है। निगेटिव में सिर्फ आपको ये करना है कि नहीं शब्द आता तो हैज या हैव के बाद नोट लगा दीजिएगा, बीन आगे चला जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद आपको लगाना है नॉट और बीन। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। निश्चित समय क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अनिश्चित क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी आपको सिंस लगानी है। अनिश्चित समय के लिए आपको से की अंग्रेजी आपको यूज करनी है क्या, फॉर। तो कहने का मतलब सिंगुलर के साथ आपको हैज लगा देना है, प्लूरल के साथ हैव, और निश्चित समय यानी डेफिनिट टाइम के लिए आपको सिंस लगाना है, और इंडेफिनिट टाइम के लिए आपको फॉर लगाना है। समझ में नहीं आई तो मुझे बताना है। क्लियर। तो जैसे मैं कहूं मैं 4 साल से वहां नहीं जा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर, आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 4 years। मैं 4 साल से वहां नहीं जा रहा हूं। ये लोग 4 साल से इस गांव में नहीं रह रहे हैं। These people have not been living in this village for 4 years। भारतीय टीम 2 साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इंडियन टीम has not been doing good performance for 2 years। तो इंडियन टीम has not been doing good performance for 2 years, यानी 2 साल से भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि भाई निश्चित समय है तो सिंस लगाना, अनिश्चित तो फॉर लगाना है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। वह 1 महीने से चाय नहीं पी रहा है। He has not been taking tea for a month। यह कर्मचारी सोमवार से अपने दफ्तर नहीं जा रहा है। दिस वर्कर हैज नॉट बीन गोइंग टू हिज ऑफिस, ठीक है, गोइंग टू हिज ऑफिस सिंस सैटरडे। तो शनिवार से नहीं जा रहा, सिंस सैटरडे आ गया। रविवार से नहीं जा रहा तो सिंस मंडे आ जाता। किसी दिन का नाम होगा तो आपको मैंने बताया सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ द डे से पहले सिंस लगाना, नेम ऑफ द मंथ से पहले सिंस लगाना है। कि आपको ये बातें सारी मेरी ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आपको कंपटीशन बेस्ड भी होती हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपसे कंपटीशन में भी पूछी जाएंगी। जो कंपटीशन में बेसिक ग्रामर हर जगह आ रहा है, आप देखें तो। क्लियर। तो आपको दिमाग में रखनी है, यहाँ पर चीजें यहाँ पर रखिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके यहाँ पर है तो मैं नहीं समझता कि आपको दिक्कत आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगाना है, उसके बाद नोट लगाना। अगर नहीं आए तो, समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो हैज हैव का नोट लगा दीजिए। अगर क्या शब्द मैं शुरू में बोलूं तो मैंने बताया जब क्या शब्द हम शुरू में बोलते हैं इंट्रोगेटिव में तो आपको क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है पहले लगानी होती है। तो फॉर्मूला बनेगा आपका हैज या हैव सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, अगर हो तो लगाइए नहीं तो मत लगाइए, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो लगाइए सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सब। तो सबसे पहले हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हैज या हैव लगा देना है। उसके बाद हैज या हैव के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगा देना है। और नोट आए तो कभी भी इंट्रोगेटिव टेंस में नोट लगाना सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको लगानी है आईएनजी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगानी है आपको, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मैं कहूं आपसे, क्या आप 4 साल से वहां रह रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। ये सेंटेंस बन गया, हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। क्या आप इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हैं?